जय माता दी। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th की सप्लीमेंट्री रीडर जिसका नाम है मोमेंट्स। उसका फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, द लॉस्ट चाइल्ड। इससे पहले हम क्लास 6, 7th, 8th की जो बोथ द बुक्स हैं, सप्लीमेंट्री रीडर है और मेन कोर्स बुक है, वो सारी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो आज क्लास 9th की हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, द लॉस्ट चाइल्ड। द लॉस्ट चाइल्ड से ही आप समझ रहे हो कि लॉस्ट चाइल्ड मतलब जो गुम गया है, जो लॉस्ट हो गया है। अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक चाइल्ड अपने पेरेंट्स के साथ में मेले में जाता है। फेयर मीन्स मेला। ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। और वो बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है। ऑफ कोर्स सभी खुश होते हैं जब वो मेले में जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ चाहे फ्रेंड्स के साथ। सो वो बच्चा भी काफी हैप्पी है, एक्साइटेड है कि वो इतना खुश है। वो चाहता है, कभी तो मिठाई लेना चाहता है, स्वीट्स लेना चाहता है, कभी टॉयज जो होते हैं जो डिस्प्ले हो रहे होते हैं वहां पे वो लेना चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। लेकिन उसके पेरेंट्स उसके लिए वो टॉयज नहीं खरीदते हैं। Why then does he refuse when someone else offer them to him? और लेकिन जब कोई और उसे वही चीजें ऑफर कर रहा है, मतलब जो स्वीट्स टॉयज जो भी उसे चाहिए था, वो कोई और, उन्हें पेरेंट्स नहीं कोई और पर्सन है, वो उसे ऑफर करता है, तो वो उसे सब कुछ नहीं चाहिए होता है, वो उन सब चीजों के लिए मना कर देता है। क्यों करता है वही हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सो कीप वॉचिंग। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ये किसका है फेस्टिवल? स्प्रिंग का फेस्टिवल है। फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज emerged ए gaily clad humanity। सो इसमें क्या हो रहा है कि जब जैसे विंटर शेड्स जो होती है आफ्टर, मतलब स्प्रिंग टाइम शुरू होता है, तो हल्की हल्का सा जो होता है ठंडा सा मौसम है, और वहां से जो है पतली पतली जो रास्ते जा रहे होते हैं, वहां पे काफी भीड़ जो है, ह्यूमैनिटी मतलब ह्यूमंस, काफी सारे जो लोग हैं, पीपल हैं, क्राउड है, वो काफी इकट्ठा हो रहा है, गलियों से जा रहा है। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर्स सैट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड ब्लक कार्ट्स। और जो इतनी जो भीड़ जमा हो रही है, जो लोग आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं? कुछ चल के आ रहे हैं, कुछ अपने घोड़ों पे सवार होके आ रहे हैं, कुछ बैठे हैं, कुछ बैम्बो वगैरह या ब्लक कार्ट्स वगैरह में आ रहे हैं। दैट मीन्स कि सबका अपना वे है। जैसे कहीं पे भी कुछ ऐसा होता है या फिर कुछ पिलग्रिमेजेस हैं, वहां पे भी आप देखते हो कि कोई ब्लक कार्ट में जाता है, बैम्बूज वगैरह में कैरी करते हैं कुछ लोग उनको। तो इस तरीके वे है वहां पे आने का। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। अब एक छोटा सा लड़का है जो अपने फादर की लेग्स में से, मतलब कि छोटे बच्चे होते हैं ना, अपने फादर की मतलब इधर उधर लेग्स में से इधर उधर चले जाते हैं, लाइक दिस, कि वो उनके पैरों के चारों तरफ भाग रहा है और काफी खुश है, मतलब लाइफ एंड लाफ्टर, काफी खुश है, हंस रहा है और हैप्पी है। दैट मीन्स की ओके, सो फुल ऑफ लाइफ एंड लाफ्टर। ओके, ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर मीन्स फुल ऑफ लाइफ एंड लाफ्टर। सो यहाँ पे वही फेयर का छोटा सा सीन आपकी बुक में दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे कि ये झूले दिख रहे हैं, बलून दिख रहे हैं, फ्लावर्स दिख रहे हैं, और एक बच्चा है और उसके पेरेंट्स। ओके, सो कुछ ऐसी पिक्चर है जो आपके माइंड में बन रही होगी। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड, फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइन द वे। और जैसे ही मतलब वो जा रहे हैं, सब लोग मेले की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो कम चाइल्ड कम मतलब आओ, क्योंकि वो पीछे रह जा रहा था। क्यों पीछे रह जा रहा था? क्योंकि वो टॉयज की तरफ काफी फैसिनेटेड था, काफी मतलब टॉयज देखकर काफी खुश हो रहा था, उनको पसंद कर रहा था। सो वो जो रास्ते में जो लाइन में जो शॉप्स लगी हुई थी, उनमें से जो टॉयज की शॉप थी उसके पास में वो मतलब देखने लग गया था, इसलिए वो पीछे रह गया था। ही हरी टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडियंट टू द कॉल, हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज। मतलब वो काफी जल्दी कर रहा था। जैसे ही उसके पेरेंट्स जो उसको कॉल कर रहे थे, तो उस कॉल के लिए काफी ओबीडियंट था, मतलब जैसे ही वो उसे बुला रहे थे वैसे ही वो अपने पेरेंट्स के पास में जा रहा था।
लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो नजर थी ना वो स्टिल लिंगरिंग का मतलब होता है वहीं लटकी हुई थी, मतलब दैट मीन्स कि वहीं टिकी हुई थी। जो जो वो टॉयज की शॉप उसे पसंद आई थी, उसमें जो टॉयज देख रहा था वो अच्छे लग रहे थे उसे, तो वो वहीं पे नजरें टिकी हुई थी। होता है ना कई बार अपन आगे चलते रहते हैं और हम या तो फेस घुमाकर या फिर आईज हमारी वहीं पे टिकी होती है जो चीज हमें पसंद होती है। एज ए केम वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट इवन दो ही वेल नो द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज। मतलब जैसे ही वो वहां पे पहुंचा, मतलब अपने पेरेंट्स के पास में जहां पे वो उसका वेट कर रहे थे कि हाँ भाई फटाफट आ जाओ, तो वो अपनी जो डिजायर थी वो सप्रेस नहीं कर पा रहा था, मतलब कि रोक नहीं पा रहा था, दबा नहीं पा रहा था अपनी डिजायर। उसको ये पता था यहाँ तक कि अगर मैं कुछ बोलूंगा कि मतलब मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, तो मतलब वो जानता था कि उसके जो ओल्ड कोल्ड स्टेयर, मतलब जो उसके पेरेंट्स हैं वो अपनी जो जो भी पुरानी आदत है उनकी इस तरीके से कि मतलब मना करने के लिए जो एकदम से घूरते रहते हैं ना, कि कोल्ड स्टेयर मीन्स यूज इट इज यूज टू फॉर रिफ्यूजल, कि मतलब इस तरीके से घूरेंगे कि मतलब इन उनकी आंखों में ये चीज नजर आ जाएगी कि वो मुझे ये नहीं दिलाने वाले हैं। मतलब वो जानता था कि इस तरीके से मुझे स्टेयर करेंगे पेरेंट्स अगर मैं उन्हें कुछ कहूंगा तो, लेकिन फिर भी वो जो अपनी डिजायर थी ना वो सप्रेस नहीं कर पा रहा था। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड, और उसने कह ही दिया एट लास्ट कि मुझे वो टॉय चाहिए। ओके, हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे, और वही हुआ जो वो सोच रहा था। उसके फादर जो हैं वो मतलब लाल आंखों से, दैट मीन्स कि ऐसे डरावनी आंखों से, उसको पता था कि वो फैमिलियर टायरेंट वे की इस तरीके से वो उनकी तरफ देखेंगे, वो उसको आइडिया था पहले ही, जैसे उसने कह दिया था कि कोल्ड स्टेयर ओल्ड कोल्ड स्टेयर करेंगे, जैसा मुझे पता है कि वो मुझे मना ही करेंगे उन चीजों के लिए। दैट्स वाई कि वो नहीं चाहता था लेकिन वो अपनी डिजायर नहीं दबा पा रहा था, इसलिए एट लास्ट उसने कह ही दिया। और उसके फादर ने एट लास्ट, टायरेंट मतलब जैसे कि होता है ना एकदम तानाशाह टाइप का जो पर्सन होता है, तो तानाशाह एकदम क्रूअल पर्सन की तरह उसको देखते हैं। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him his finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" उसकी मदर जो थी उस दिन काफी खुश थी, मेल्ट हो गई, और फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर मतलब काफी खुश थी उस दिन। ऑफ कोर्स वो घूमने आए थे और मदर का हार्ट थोड़ा सा मेल्ट हो भी जाता है। उसको अपनी फिंगर को होल्ड करने के लिए कहती हैं कि मेरी फिंगर पकड़ो और उधर देखो जो तुम्हारे सामने क्या है बच्चे। इट वॉज अ फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट्स swept across miles and miles of even land। था क्या सामने, सामने देखे वो फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड था कि मतलब सरसों के खेत जिसमें फूल आए हुए हैं पीले पीले से, मतलब ऐसे लग रहा है कि मतलब पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, मतलब जैसे कि सोना पिघल रहा हो इस तरीके से, मतलब हल्का कलर उसका नजर आ रहा था एकदम पीला पीला सा। और पूरा खेत जो था मतलब इवन लैंड में काफी दूर तक, माइल्स एंड माइल अवे तक वो जो थे मस्टर्ड फील्ड में फूल ही फूल फैले हुए थे। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल wings, intercepting the flight of a lone back bee or butterfly in search of sweetness from the flowers। और ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज भी थे। ड्रैगन फ्लाइज आपने देखा होगा जो लाइट कलर के पर्पलिश विंग्स होते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट से और लंबे लंबे से, आपने देखा होगा बारिश वगैरह के मौसम में भी काफी निकलते हैं। ड्रैगन फ्लाइज जो थे वो काफी निकल रहे थे अपने जो लाइट कलर के पर्पल विंग्स में, उनका अपीयरेंस बता रखा है। और वो किसकी जो फ्लाइट थी वो इंटरसेप्ट कर रहे थे कि मतलब बीच में आ रहे थे, किसके बीच में आ रहे थे, ब्लैक बी बटरफ्लाई, जो कि उन फ्लावर्स की स्वीटनेस लेने के लिए वो आए थे। हमने सबने देखा है कि जब फ्लावर्स होते हैं, ब्लैक बी बटरफ्लाई बीज ये सब कुछ आता है, तो वो जो वो उनका नेक्टर सक करने के लिए आए थे, स्वीटनेस फ्रॉम फ्लावर जो लेने के लिए आए थे, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। उन ब्लैक बी और बटरफ्लाइज का वो रास्ता काट रहे थे ड्रैगन फ्लाइज। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज टिल वन ऑफ दैम would still its wings and rest and he would reach to catch would try to catch it। और जो बच्चा था
वो उनको फॉलो कर रहा था। जैसे ही वो हवा में उड़ रहे थे उनकी तरफ देख रहा था कि ये कभी भी जब उड़ना बंद करेंगे कहीं पे भी वो स्टिल होंगे, जहां पे भी वो बैठेंगे वो उन्हें पकड़ लेगा। जैसे होता है ना छोटे बच्चे बटरफ्लाई वगैरह पकड़ते हैं तो वेट करते रहते हैं ये बैठेगी तब मैं उसे पकड़ लूंगा। इस तरीके से वो भी वेट कर रहा है कि वो भी उन्हें कैच कर ले जैसे ही वो बैठेंगे। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स। लेकिन वो क्या था कि लेकिन वो इतनी इजीली कहाँ हाथ आती हैं बटरफ्लाईज। तो वो जैसे ही फ्लटरिंग और फ्लैपिंग करती रहती हैं एयर में और जैसे ही वो पकड़ने वाला होता है वो वापस से उड़ जाती हैं। देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ। अब वो फुटपाथ पे पहुंच गए उन फील्ड से होते हुए, और बीच में जो शॉप्स वगैरह थी वो उसने देखी थी। अब जो उसकी मदर है वो क्वेश्चनरी कॉल कर रही है कि मतलब ऐसे तुम पीछे रहोगे तो पीछे रह जाओगे, तो जल्दी जल्दी आओ और फुटपाथ पे कम ऑन टू द फुटपाथ, फुटपाथ पे आ जाओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine. और वो इस तरीके से अपने पेरेंट्स की तरफ तो भागा, लेकिन वो साथ साथ में मतलब जैसे जैसे वो वॉक कर रहा था उनके साथ में उसने देखा कि फिर पीछे रह गया वो। क्यों? क्योंकि वो इंसेक्ट्स वगैरह थे, छोटे छोटे वॉर्म्स थे, इंसेक्ट्स थे, वो सनशाइन में धूप में बाहर आ गए थे, फुटपाथ पे निकल के आ गए थे। तो वो देख रहा था, वो अपने हाइडिंग प्लेसेस से जो बाहर आ रहे थे इंसेक्ट्स और वॉर्म्स जो फुटपाथ पे घूम रहे थे और साइड में फुटपाथ की साइड में, तो वो उनको देख रहा था, उनसे अट्रैक्ट हो रहा था कि किस तरीके से वॉर्म चल रहे हैं, इंसेक्ट्स चल रहे हैं, ये सनशाइन में किस तरीके से आ रहे हैं। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रूव वेयर दे हैव had seated themselves on the edge of a well. यहाँ पे फिर अगेन उसके पेरेंट्स, वो फिर पीछे रह जा रहा था, उसके पेरेंट्स फिर कॉल कर रहे थे कि कम चाइल्ड कम, वापस मतलब आ जाओ आ जाओ। और वो कहाँ पे थे? एक ग्रूव, शेड ऑफ द ग्रूव मतलब कि एक पेड़ था घना, उसकी शेड में बैठे थे, और जो कि एक वेल के चारों तरफ जो एज बनी रहती है वहां पर बैठे थे छाया में। वेल के चारों तरफ जो एज बनी रहती है, एक स्मॉल वॉल सी बनी रहती है, उस पर बैठ के शेड में, और उसके पेरेंट्स उसे कॉल करते हैं कि आ जाओ फटाफट। ही रैन टुवर्ड्स देम, और जैसा कि वो ओबीडियंट था वो फटाफट अपने पेरेंट्स के पास में चला गया। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. और ऐसा हुआ कि जब वो उस के नीचे पहुंचा, जैसे ही उस ग्रोव के नीचे पहुंचा, उस पेड़ के नीचे पहुंचा जो घना हरा पेड़ था, जैसे ही वो पहुंचा तो जो फ्लावर्स थे वो उसके ऊपर गिरने लगे। अब वो अपने पेरेंट्स की तरफ बिना ध्यान दिए हुए जो पेटल्स गिर रही थी, फ्लावर्स गिर रहे थे, वो अपने हैंड्स में पकड़ रहा था। बट लो, he heard the cooling of doves and ran towards his parents shouting the dove, the dove. अब उसने क्या देख लिया कि डव्स की कूइंग की आवाज सुन ली, तो वो अपने पेरेंट्स की तरफ भागा चिल्लाता हुआ कि देखो द डव, कि वहां पे डव है, डव फाख्ता आपने देखी होगी कि मतलब इट्स अ बर्ड। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगटन हैंड्स, और वो हाथ में जो ले रखे थे पेटल्स और फ्लावर्स वो भूल गया कि मेरे हाथ में ये हैं। वो डव दिखाने के लिए अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ा, तो वो जो पेटल्स थी वो उसके हाथ से गिर गई। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. और इस तरीके से उसके पेरेंट्स फिर कहते हैं कम चाइल्ड कम, और अपने बच्चे को बुलाते हैं। अब वो जो है वो किस तरीके से बीच में जो बनियन ट्री आता है उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, जो बेल हैं वो वाइल्ड कैपर्स हैं वहां पर। एंड गैदरिंग अप दे टुक द नैरो, और उसके बाद में वहां से निकलते हुए वो पतला सा एक फुटपाथ का रास्ता लेते हैं जो कि फेयर की तरफ लेके जाते हैं। मस्टर्ड फील्ड से होते हुए वो एक्चुअल में कहाँ जा रहे होते हैं? फेयर में जा रहे होते हैं।
इस तरीके से वो पूरा इस पाथ को बताया हुआ है कि किस तरीके से वहां पे वाइल्ड कैपर्स हैं अराउंड द बनियन ट्री, और उसके बाद में वो एक नैरो सा वाइंडिंग सा फुटपाथ लेते हैं, जो कि वो होता है ना कि नॉट स्ट्रेट, द फुटपाथ इज नॉट स्ट्रेट। और वो जो फुटपाथ होता है वो मस्टर्ड फील्ड से होते हुए फेयर की तरफ जा रहा है, मेले की तरफ जा रहा है। अब वो पहुंचने वाले हैं मेले में। As they neared the village, and the child could see many other footpaths full of throngs, coverages of to the whirlpool of fear and whirlpool of fear, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. अब जैसे ही विलेज, एज दे नियर द विलेज, अब वो देखता है वो सब कुछ कि फुटपाथ फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, और ये सब कुछ देख रहा है कि किस तरीके का माहौल है वहां पे। ये सारी चीजें वो नोटिस कर रहा है कि सबसे पहले तो वो देखता है कि मतलब ये सब कुछ है क्या। ओके, मतलब थ्रॉन्ग दैट मीन्स भीड़। यहाँ पे फुल ऑफ थ्रॉन्ग मतलब भीड़, मतलब क्राउड होता है बहुत ज्यादा, और फुटपाथ पे और जो रास्ते हैं उनके ऊपर, और इस तरीके से वर्लपुल ऑफ फेयर देखता है कि किस तरीके से मतलब वो होता है ना कि मेले में किस तरीके से भंवर आया हुआ है लोगों का, मतलब इतना ज्यादा क्राउड है। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड, मतलब एकदम से ऐसे लगा कि नहीं यार ये तो ऐसी जगह है, यहाँ पे तो बहुत बहुत डरावनी जगह है, मतलब दैट मीन्स कि बहुत ज्यादा भीड़ है। लेकिन जल्दी ही वो फैसिनेटेड हो जाता है कि मतलब कौन से वर्ल्ड में वो जाने वाला है, मतलब मेले का जो माहौल है उसको देखकर वैसे खुश हो जाता है। लेकिन भीड़ देख के वो कहीं ना कहीं पे रिपेल करता है, लेकिन उसके बाद में वो मेले के बारे में सोचते हुए वो किस वर्ल्ड में जाकर एंटर करने वाला है, अब वो सब कुछ सोच के वो खुश हो जाता है। A sweetmeat seller hawked jamun, rasgulla, burfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. अब जैसे ही वो घुसता है फेयर के अंदर, मेले के अंदर, तो एक स्वीट मीट मतलब जो स्वीट बेचते हैं, जो स्वीट सेलर होते हैं, वो चिल्ला रहा है कि गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, मतलब वो सारे जो स्वीट्स हैं वो दे रहा है। और वो एकदम कॉर्नर पे ही खड़ा है, मतलब जैसे ही आप मेले में एंटर करोगे वो कॉर्नर पे ही खड़ा है, और वहां पे बहुत सारा क्राउड जो है वो भरा पड़ा है। और वो मतलब सारे जो लोग हैं वो क्या देख रहे हैं, जो वहां पे जो स्वीट्स हैं, कलर्ड स्वीट्स हैं, वो जो कलर्ड स्वीट्स हैं वो डेकोरेट की गई हैं लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड से। होता है ना स्वीट्स वगैरह को डेकोरेट करते हैं, इस तरीके से वो डेकोरेट की गई हैं। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। और जो बच्चा है वो मतलब एकदम से घूरता है, मतलब देखता है एकदम ओपन आइड, मतलब बिल्कुल आंखें खुली हैं, मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि किसको देख के उसके मुंह में पानी आ रहा है, बर्फी को, क्योंकि बर्फी को वो सबसे ज्यादा पसंद करता था, सारी स्वीट्स में से बर्फी ज्यादा पसंद थी उसको। ऑफ कोर्स सबकी एक फेवरेट स्वीट तो होती है, उसकी फेवरेट बर्फी थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड, मतलब वो धीरे से ऐसे बोलता है कि मुझे बर्फी चाहिए। But he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. मतलब कि लेकिन वो जानता था, मतलब मरमर क्यों किया उसने, इतनी धीरे से क्यों बोला, क्योंकि उसे पता था उसके पेरेंट्स नहीं दिलाएंगे। जैसे ही वो मतलब ये कहेगा उसको, ये मतलब ये बोलेगा कि मुझे बर्फी दिलाओ, उनके सामने ऐसे बैग करेगा, तो वो क्या बोलेंगे कि वो उसकी कुछ भी नहीं सुनेंगे, और उसके पेरेंट्स बोलेंगे कि वो ग्रीडी हो रहा है, मतलब इन स्वीट्स को देखकर वो ग्रीडी हो रहा है। विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, कि मतलब फिर कहना ही क्यों है, मतलब वो मन में ही सोच के रह जाता है कि पेरेंट्स मना कर देंगे, इसलिए वो बोलता भी नहीं है और आगे बढ़ जाता है। अ फ्लावर सेलर हाक, अब एक फूल बेचने वाला है, पहले कौन था, स्वीट्स वाला था, अब एक फूल बेचने वाला है, वो क्या चिल्ला रहा है, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, तो मतलब वो गुलमोहर के फूलों की जो मालाएं हैं वो बेच रहा है। द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्रॉन, अब मतलब जो बच्चा है वो एकदम से सोचता है कि मतलब अब वापस से उसका मन कर रहा है। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड,
आई वॉन्ट दैट गार्लैंड। और अब वापस से वही करता है, वो वहीं पे जाता है उस शॉप के पास में, बास्केट देखता है फ्लावर्स की भरी हुई है, मतलब ले हीप्ड, मतलब ऊपर तक चोटी तक भरी हुई है, मतलब काफी ऊंचाई तक वो फ्लावर से भरी हुई है बास्केट जो है। और वो फिर धीरे से कैसे हाफ मरमर्ड कैसे क्या बोलता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए। But he well knew his parents would refuse to buy them those flowers because they would say that they were cheap. So फिर वो पेरेंट्स को अच्छे से नहीं बोलता है, ना पेरेंट्स के सामने डिमांड रखता है। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो मना ही कर देंगे। सॉरी। क्योंकि वो ये कहेंगे कि जो फ्लावर्स हैं वो काफी चीप हैं, सो वो उसे नहीं दिलाएंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। फिर वो अगेन उनके आंसर का वेट नहीं करता है, ना उनसे पूछता है कुछ कि आप मुझे दिलाओगे या नहीं दिलाओगे, वो चल पड़ता है, क्योंकि उसे पता ही होता है कि कौन सा आंसर मुझे मिलने वाला है। अ मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो रेड ग्रीन पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। अब एक आदमी खड़ा होता है एक पोल के साथ में, जैसा आपने बैलून सेलर को देखा होगा बहुत बार, कि उसके पास एक पोल सा होता है, उसके चारों तरफ येलो रेड ग्रीन पर्पल बहुत सारे कलर के बैलून्स बंधे हुए थे उस पोल से। The child was simply carried away by the rainbow glory of these silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. अब जो बच्चा था वो सिंपली मतलब जो इतने रेनबो दैट मीन्स इतने सारे कलर के जो बलून्स थे उनको देखकर, उनके प्यारे प्यारे कलर्स को देखकर वो एकदम से ओवरवेलिंग डिजायर आ गई कि मुझे वो चाहिए। But he well knew his parents would never buy them the balloon because they would say he was too old to play with such toys. और उसे अब पता था कि मतलब हर चीज के लिए उनके पास रीजन है, तो मतलब इस चीज के लिए भी वो ऐसे कह देंगे कि मतलब उसके पेरेंट्स का आंसर उसे पता था कि वो उसे बलून्स नहीं दिलाएंगे, क्योंकि वो ये कह देंगे कि तुम ऐसे टॉयज से खेलने के लिए काफी बड़े हो। दैट मीन्स कि तुम्हारी एज के बच्चे बलून से नहीं खेलते हैं, मतलब तुम बलून से खेलने वाली एज से थोड़े बड़े हो गए हो। सो ही वॉकड ऑन फर्दर। सो वो फिर चलने लग जाता है, मतलब ही मूव्ड ऑन। तो यहाँ पे उसने पहले स्वीट सेलर को देखा था, उसके लिए उसको पता था कि उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे कि तुम ग्रीडी हो रहे हो स्वीट्स को देख के। सेकंड नंबर पे उसने जो फ्लावर सेलर को देखा, तो उसके लिए कि भाई वो उसको गार्लैंड चाहिए थी, उसके लिए उसको पता था कि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि फ्लावर्स आर सो चीप। और यहाँ पे थर्ड नंबर पे जब उसने बलून सेलर को देखा, तो उसने सोचा कि पेरेंट्स ऐसे कहेंगे कि तुम्हारी जो एज है वो बलून से खेलने वाली नहीं है, अब तुम बड़े हो गए हो, लाइक दिस। तो उसे सब कुछ पता होता है पहले से ही कि मतलब नॉर्मली ऐसा ही पेरेंट्स कहते हैं, और उसने पहले सुना होगा। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful band like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ear like the gentle crippling of an invisible waterfall. अब एक स्नेक चार्मर होता है, दैट मीन्स सपेरा होता है ना, जो सांप लेकर और वो बीन बजाता रहता है, वो सपेरा होता है। वो अपनी जो बीन है, फ्लूट है, वो बजा रहा है स्नेक के सामने, और स्नेक जो है वो गोल गोल कॉइल्ड हो रखा है अपनी बास्केट के अंदर, और अपना सर जो है वो रेज कर रखा है, उठा रखा है एकदम ग्रेसफुल मैनर में। जैसे कि स्वान होता है ना, बतख होती है, बतख का एस टाइप की जो नेक होती है, मतलब एकदम ग्रेसफुल मैनर में, जैसे आपने ऐसे देखा होगा, तो ऐसे ही वो होता है। तो एस मैनर में दैट मीन्स कि मतलब जैसे स्वान की नेक होती है उसी तरीके से अब जो है वो स्नेक भी इसी तरीके से, वो जो नेक थी वो काफी ग्रेसफुल मैनर में उसने बैंड कर रखी थी, इस मैनर में जैसे आपने बतख की भी नेक देखी होगी। और उसके इनविजिबल ईयर में जो म्यूजिक जा रहा था, दैट मीन्स कि जो ईयर्स थे वो नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे इनविजिबल जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल की मतलब हो रहा है। और उस म्यूजिक पे वो जो था वो अपनी नेक को ग्रेसफुली बैंड कर रहा था। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, बट knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceed further. So अब जो बच्चा होता है वो स्नेक चार्मर के पास में जाता है, और वो चाहता है उस म्यूजिक को सुनना, लेकिन उसे पता होता है कि जो उसके पेरेंट्स हैं
वो उसे मना कर देंगे कि तुम ऐसा मतलब कोर्स म्यूजिक नहीं सुनोगे। कोर्स म्यूजिक मतलब विच इज नॉट मेलोडियस, कि मतलब ऐसे ही बेकार का म्यूजिक है, ज्यादा मतलब ज्यादा अच्छा नहीं है। सो वो जो स्नेक चार्मर जो म्यूजिक बजा रहे थे वो उसको सुनने से मना कर देंगे। सो वो फिर आगे बढ़ जाता है। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, man, women, and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. अब क्या होता है, एक राउंड अबाउट होता है, मतलब गोल गोल वाला जो झूला होता है वो फुल स्विंग में घूम रहा है। उसमें जो बच्चे हैं, औरतें हैं और आदमी हैं, वो सारे मतलब व्हीलिंग मोशन में मतलब गोल गोल घूम रहे हैं उस झूले पे, और सब चिल्ला रहे हैं जैसे हम होते हैं ना एकदम तीखी और तेज आवाज में, और साथ में डिजी लाफ्टर के साथ में हम जो होते हैं, क्योंकि एकदम से आंखें जो बंद हो जाती हैं और हंसते हैं चिल्लाते हैं झूले पे बैठ के, वैसा माहौल है। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट। और उन वो बच्चा देखता है और फिर इस तरीके से जब देखता है कि उसको काफी अच्छा लगता है तो एक बोल्ड सी रिक्वेस्ट करता है। दैट मीन्स कि अब तक वो उसने खुद को रोका हुआ था, चाहे कोई भी आ रहा था, लेकिन अब वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। और उसने क्या बोला, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर। तो वो कहता है कि मुझे राउंड अबाउट झूले पे झूलना है जो गोल गोल, और वो रिक्वेस्ट करता है, अभी बोल्ड रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मम्मी पापा मुझे वहां पे झूलना है। देर वॉज नो रिप्लाई, वहां पे कोई रिप्लाई नहीं था। दैट मीन्स कि कोई आंसर नहीं दिया उसके पेरेंट्स ने। ही टर्न टू लुक एट द पेरेंट्स, तो वो पीछे मुड़ता है अपने पेरेंट्स की तरफ देखने के लिए कि उनका क्या मतलब आंसर क्या है। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, और उसने देखा कि उनके पेरेंट्स वहां पे नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, मतलब अपने आगे भी देखा पीछे भी देखा, मतलब जैसे टर्न किया पेरेंट्स वहां नहीं थे, आगे उसने देखा नहीं थे, ईदर साइड मतलब दोनों में से किसी भी साइड नहीं थे, साइड बाय साइड देखा उसने। देन देर वर नॉट देयर, ही लुक्ड बिहाइंड, देर वॉज नो साइन ऑफ देम। पीछे देखा, दोनों तरफ देखा, आगे देखा, लेकिन उनके पेरेंट्स का कहीं साइन नहीं था। दैट मीन्स कि वो झूले और ये स्नेक चार्मर और ये सब कुछ देखते हुए उसको पता ही नहीं वो कब पेरेंट्स के से अलग हो गया। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father!" अब क्या हुआ, एकदम से जो फुल और डीप क्राई होती है ना, एकदम सूखे से गले से और एकदम से सडनली विद द जर्क ऑफ बॉडी वो एकदम से चिल्लाता है और रोता रहता है, क्योंकि अब उसे रियल क्राइंग इन रियल फियर, मतलब उसे डर लग रहा था कि अब वो क्या करे, और जोर से चिल्लाया मम्मी पापा। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज ईयर्स हॉट एंड फियर्स, हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वर्स्ड विद फियर। अब क्या होता है कि जो आंसू होते हैं वो उसकी आंखों से बाहर निकलते हैं, और एकदम से उसका फेस जो होता है ना वो इस तरीके से हो जाता है, जो अब तक तो मतलब जो अच्छा था, और अब एकदम से मतलब वो हो जाता है कि एकदम डर के मारे जो फेस पे डर नजर आने लग गया था। पैनिक स्ट्रिकन एंड ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन द अदर, hither and thither in all the directions knowing not where to go. सो अब क्या होता है, एकदम पैनिक। ऑफ कोर्स अगर आप गुम हो जाओगे और इतने डरे हुए हो तो पैनिक तो होगा ही, एकदम से आप पैनिक में आ जाते हो। और वो बच्चा भी ऐसे ही कर रहा था कि पैनिक में इधर उधर भाग रहा है, कभी इस साइड भाग रहा कभी उस साइड, हितर तीतर मतलब हियर एंड देयर, मतलब हर डायरेक्शन में वो देख रहा है अपने पेरेंट्स को, उसको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, बिकॉज वो इसलिए इधर उधर भाग के देख रहे हैं ना कि मे भी उसके पेरेंट्स को वो ढूंढ लेगा, इधर ही कहीं होंगे। मदर फादर ही वेल्ड, एकदम से इस तरीके से रो रहा है चिल्ला रहा है कि मम्मी पापा। हिज येलो टर्बन केम अनटाइडी एंड हिज क्लोथ बिकेम मडी, और उसकी जो टर्बन थी वो अनटाइड हो गई, मतलब पीले कलर की टर्बन पहन रखी थी उसने जो, वो खुल गई, उसके कपड़े थे वो गंदे हो गए, मतलब उसकी हालत बिल्कुल खराब हो रही थी, एकदम से डरा हुआ था, इधर उधर भाग रहा था। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन ए रेस ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, एकदम से वो बहुत तेज भाग रहा है आगे पीछे, टू एंड फ्रो। ही स्टूड डिफीटेड, ही क्राइज सप्रेस्ड इनटू शॉप्स। अब वो मतलब एकदम से वो होता है ना कि जैसे हार गया हो, ऐसे रुक गया था, एकदम से एक जगह पे रुक गया था, क्योंकि वो ढूंढ के थक चुका था इधर उधर भाग के। और उसकी जो रोने की आवाज थी ना वो सॉब्स में, सिसकने में चेंज हो गई थी। होता है ना कि बहुत ज्यादा रो लेते हैं फिर एकदम से सिसकना शुरू हो जाते हैं, हिचकी सी लेने लग जाते हैं। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज
फिल्मी आइज मैन एंड वुमेन टॉकिंग। अब वो थोड़ी सी दूरी पे जो हरे हरे घास थे वहां पे वो देखता है कि आदमी और औरत खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, तो वो सोचता है कि कहीं क्या क्या पता मेरे पेरेंट्स यहाँ हो। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग। वो देखता है कि उन ब्राइट येलो क्लॉथ्स में कहीं ना कहीं वो ढूंढने की कोशिश करता है कि कहीं उसके फादर मदर मिल जाए, लेकिन वो देखता है कि उसके फादर मदर का कोई नामो निशान नहीं होता है वहां पे। वो सिर्फ वहां पे जो लोग खड़े होते हैं वो हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जस्ट फॉर सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, मतलब जैसे जैसे वो आए हैं हंसने और बातें करने के लिए। ही रैन क्विकली अगेन, वो फिर से भागना शुरू करता है, दिस टाइम टू ए श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग। तो अब किस साइड भागता है वो, एक होता है ना कि तीर्थ स्थान, श्राइन, दैट मीन्स कि कोई मंदिर मस्जिद टाइप होगा जहाँ पे लोग बाग पूजा वगैरह करते हैं। तो एक प्योर, आप कह सकते हो कि पिलग्रिमेज तो नहीं कहोगे, लेकिन ऐसे कोई टेम्पल वगैरह होगा, कोई तीर्थ स्थान था। वहां पे लोग जो थे वो काफी इकट्ठे हो रखे थे, तो उसे लगा कि कहीं वहां पे मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मुझे मिल जाएं। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वाज कंजस्टेड विद मैन बट ही रैन थ्रू द पीपल लैग्स हिज लिटिल सोबिंग लिंगरिंग मदर फादर। अब क्या होता है कि वो एकदम से जो स्पेस होती है ना वो बहुत कम, मतलब बिल्कुल एक लिटिल इंच की भी स्पेस नहीं होती है। आप देखते हो कि यहाँ पे जो ऐसे होता है ना, जो तीर्थ स्थान वगैरह होते हैं वहां पे तो और भी ज्यादा भीड़ होती है लोगों के दर्शन करने के लिए कि सो इतने लोग जो होते हैं इतने कंजस्टेड होते हैं कि उस बेचारे को लोगों की टांगों के बीच में से वो भाग रहा है, साथ में सोबिंग कर रहा है, सिसक रहा है साथ में, और बोल भी रहा है कि मम्मी पापा, मतलब ढूंढ रहा है एज ए कि मतलब एक रोता हुआ बच्चा किस तरीके से अपने मम्मी पापा को ढूंढेगा, उस तरीके की पिक्चर को यहाँ पे प्रेजेंट किया है। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक। और ये अब एंट्रेंस पे पहुंच गया तो उस टेम्पल के मतलब मंदिर के बाहर तो सोचो कितनी भीड़ होती होगी। तो क्राउड इतना ज्यादा घना हो रखा होता है। मैन जॉस्टल ईच अदर, हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आईज एंड हैफ्टी शोल्डर्स। यहाँ पे क्या होता है, एक दूसरे को जो इंसान धक्का मुक्की कर रहे थे, जो आदमी ज्यादा मतलब भारी हैं, हिम्मत वाले, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, आंखें जो हैं मर्डरस आइज की तरह देख रहे हैं, मतलब काफी गुस्से में है क्योंकि बहुत भीड़ हो रखी है। जिसके हैवी सोल्जर्स हैं एक दूसरे को सोल्जर से धक्का दे रहे हैं, सॉरी शोल्डर से धक्का दे रहे हैं, मतलब कंधों से। यहाँ पे मतलब वो सीन दिखा रखा है जैसे टेम्पल के बाहर हम मोस्टली देखते हैं कि जब बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो किस तरीके के लोग रिएक्ट करते हैं। द पोअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थर्स्ट ए वे बिटवीन देयर लेग्स बट नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मोमेंट्स। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट एंड हैड नॉट श्रिक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ वॉइस फादर मदर। अब क्या करता है कि वो जो बच्चा है वो काफी स्ट्रगल कर रहा है, उनके पैरों के बीच में से, उनके फीट में से के बीच से निकलने की कोशिश कर रहा है। ऑफ कोर्स इतनी भीड़ में उसे कोई रास्ता तो देगा ही नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आगे पीछे किस तरीके से हो रहा था, ब्रूटल मोमेंट्स, मतलब धक्का मुक्की हो रही थी, काफी भीड़ थी। सो वो नीचे मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के पैर के नीचे नहीं आ जाए। और फिर वो चिल्ला रहा है कि मतलब और जोर जोर से एकदम तीखी और लाउड वॉइस में मम्मी पापा पापा मम्मी इस तरीके से चिल्ला रहा है। अ मैन इन द सर्जिंग crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arm। और अब इस बच्चे को एक इंसान देख लेता है इतनी भीड़ में, और वो किस तरीके से मम्मी पापा चिल्ला रहा है, मे बी वो समझ गया है कि ये बच्चा अपने पेरेंट्स से अलग हो गया है यहाँ पर, लॉस्ट हो गया है। स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, स्टूपिंग मतलब वो उसे वहां से बहुत डिफिकल्टी से बाहर निकालता है। ऑफ कोर्स वो मतलब इतनी ज्यादा भीड़ में वो उसकी हेल्प करना चाह रहा है, और उसके बाद में उसे उठाता है अपने आर्म्स में, क्योंकि वहां से वो उसे निकाल कर कहीं पे ऐसी जगह पे लेकर आएगा जहां से वो मे बी उसके पेरेंट्स को ढूंढने में मदद कर सके। नीचे झुक के उसे अपने कंधों पे, सॉरी अपने आर्म्स में उठा लेता है। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू। तो वो पूछता है उससे कि आप यहाँ पे बच्चे कैसे आए, तुम किसके बच्चे हो, उसे पूछने की कोशिश कर रहा है वो मैन जो है। द मैन आस्क्ड एज ही स्टेड क्लियर ऑफ द मास।
तो वो वहां से निकलते हुए, उस मास में से, इतनी भीड़ में से, उस क्राउड में से निकलते हुए वो उसे क्वेश्चनिंग कर रहा है कि आप किसके बच्चे हो, आप यहाँ पे कैसे आए हो। The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. अब वो जो बच्चा पहले जो चिल्ला रहा था या रो रहा था, उससे भी ज्यादा रोने लग जाता है और वो सिर्फ यही चिल्लाता है कि मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. अब वो जो बच्चे को चुप कराने के लिए, उसको मतलब अच्छा फील कराने के लिए, जो आदमी था वो उसे राउंड अबाउट के पास में लेके गया, उस झूले के पास में लेके गया। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम हॉर्स की राइड करोगे? हॉर्स पे बैठ के ऐसे गोल गोल घूमते हैं ना, इस तरीके से। ही जेंटली आस्क एज ही अप्रोच द रिंग, उस हॉर्स वाली रिंग के पास में जाकर, वो वहां पे पहुंचने के बाद में वो पूछता है कि क्या तुम घोड़े पे बैठोगे? द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू अ थाउजेंड स्ट्रील सॉब्स एंड ही ओनली शाउटेड, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। तो उसका जो बच्चे का गला था एकदम से भर गया, इतने मतलब सिसक रहा है इतनी जोर जोर से, और सिर्फ यही चिल्ला रहा है कि मुझे मम्मी पापा चाहिए। दैट मीन्स कि जो अभी वो अपने पेरेंट्स से वे राउंड अबाउट झूले के लिए और इन सब चीजों के लिए जो अब भी चाह रहा था थोड़ी देर पहले ही, अब उसे कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ ये कह रहा है मुझे सिर्फ मेरे मम्मी पापा चाहिए। तो यहाँ पे जो सीन है, अगेन वही फेयर का सीन है यहाँ पे, लेकिन इस बार ये बच्चा जो है एक मैन के साथ में है, और ये मैन इसे चुप कराने के लिए, कभी झूला झूलने के लिए कह रहा है। सो ये जो है वो कंटिन्यूअसली फिर भी रोए जा रहा है, क्योंकि इसे इसके मम्मी पापा चाहिए। द मैन headed towards the place where the snake charmer still played on the flute टू द स्विंग कोबरा। अब वो स्नेक चार्मर के पास में जाता है वो आदमी, और वो जो स्नेक चार्मर था वो अभी भी फ्लूट बजा रहा था, और वो जो कोबरा था वो इस तरीके से एकदम जो था, जैसे होता है ना डांसिंग मोमेंट में, ऐसे स्वे स्वे कर रहा था, उसकी फ्लूट पे नाच रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड। वो कहता है कि बच्चे इस म्यूजिक को सुनो, इस अच्छे से म्यूजिक को सुनो। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। लेकिन बच्चे ने अपने कान बंद कर लिए, किससे? अपने फिंगर लगाकर अपने कान बंद कर लिए, और डबल पिच के साथ में चिल्लाता है, मुझे मम्मी पापा चाहिए, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ द बैलून वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम। सो अब जो आदमी होता है वो बैलून सेलर के पास में लेके जाता है, बैलून्स के पास में, वो सोचता है कि इतने ब्राइट और इतने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बैलून देखकर ये शायद डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और इसकी अटेंशन डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। दैट मीन्स कि ये थोड़ा चुप हो जाएगा, कि मतलब ये चीज भूल जाएगा कि वो अपने मम्मी पापा से अलग हो गया है। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम्हें चाहिए कोई रेनबो कलर बैलून, मतलब बैलून ऑफ डिफरेंट कलर्स? He persuasively asked, वो उसे पूछता है। The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father। लेकिन अभी भी फिर वो जो फ्लाइंग बलून्स थे वहां से अपनी नजरें हटाता है वो बच्चा, और वापस से वही रोता रहता है, वही सॉबिंग करता रहता है, और कहता है मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट। और वही जो आदमी था वो उस बच्चे को अभी भी चुप कराने की कोशिश कर रहा है, उसको आराम की हैप्पी हो जाए कहीं ना कहीं ये। सो वो उसे गेट तक लेकर आता है। गेट पे कौन होता है? फ्लावर सेलर। वो फूल बेचने वाला होता है, वो उस वहां पे पहुंच के क्या कहता है, लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर चाइल्ड, कि देखो क्या तुम इन्हें स्मेल कर सकते हो, कितने ब्यूटीफुली स्मेल, मतलब कितना अच्छे से स्मेल कर रहे हैं ये जो फ्लावर्स हैं। वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, और तुम्हें क्या कोई माला चाहिए जो तुम्हारे गले में डालने के लिए? दैट मीन्स कि उसको ये सारा कुछ चाहिए था लेकिन अब नहीं चाहिए। Means the child turned his nose away from the basket and retreated his shop. I want my shop. I want my mother. I want my father. अब बच्चा फिर अपनी नाक भी घुमा लेता है वहां से बास्केट से, और फिर वही चिल्लाता है, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज बाय ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। और अब ये सोच रहा है कि मे बी स्वीट्स का जो गिफ्ट पाकर बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं अच्छा फील करेगा,
इसलिए वो स्वीट शॉप के पे लेके जाता है, स्वीट शॉप के काउंटर पे लेकर जाता है। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, ही आस्क्ड। और वहां पर जाकर पूछता है कि बच्चे तुम्हें कौन से स्वीट चाहिए। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली शॉप, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो वो जाकर वहां पे पूछता है कि बच्चे तुम्हें कौन सी स्वीट चाहिए, कौन सी मिठाई चाहिए। तो बच्चा जो है वो अपना फेस टर्न कर लेता है उस शॉप से, स्वीट शॉप से, और अगेन वही शॉप बिंग करता है कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। दैट मीन्स कि इस चैप्टर से ये चीज समझ में आई है कि अब तक जो बच्चा था उसको ये सब कुछ चाहिए था। मतलब जब वो पेरेंट्स के साथ में आया था तो उसे ये सब कुछ चाहिए था। स्नेक चार्मर जो था उसका म्यूजिक भी सुनना था, गार्लैंड भी चाहिए थी, बर्फी भी चाहिए थी, बलून्स भी चाहिए थे, राउंड अबाउट पे झूलना भी था, सब कुछ करना था। लेकिन वही सिसकते हुए और रुआ से वॉइस में वो हर बार उसे मना कर रहा था जब वो वही चीजें वो पर्सन दे रहा था जो उसके लिए एक स्ट्रेंजर था। दैट मीन्स कि आपको नहीं पता होता कि आपकी उस टाइम पे प्रायोरिटीज क्या है। मतलब उस टाइम पे जो पेरेंट्स के साथ में जब था तब उसे ये सब चीजें एंजॉय कर रहा था वो, इसलिए वो सब कुछ चीजें चाहिए थी। लेकिन वही वहां पर जो उसके पेरेंट्स मिस हो जाते हैं, वो लॉस्ट हो जाता है, अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है, वहीं पे वो जो अदर जो पर्सन था वो ये सब कुछ दिला रहा था तो वो रिफ्यूज कर रहा था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे प्रायोरिटी उसकी क्या होती है कि उसे अपने पेरेंट्स के पास जाना है, वो काफी डर गया होता है। सो यहाँ पे इस चैप्टर में यही चीज बताई गई है कि जो चीज आपको अपने पेरेंट्स के साथ में चाहिए होती है, अल्टीमेटली जो बेस्ट उस टाइम पे आप इंजॉय करते हो इसलिए वो आपको चाहिए होती है। वही चीजें जब आपके पास पेरेंट्स नहीं होते हैं या फिर डरे हुए होते हो या कंडीशन आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है तो वही चीज आपको यूजलेस सी लगती है। जहाँ पे वो बच्चा देखकर इतना फैसिनेट हो रहा था इन सब चीजों को देखकर, वहीं अब उसे वो बिल्कुल भी नहीं भा रही हैं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं। वो ना कोई गार्लैंड स्मेल करने के लिए तैयार है, ना कोई वो स्वीट की तरफ देखकर तैयार है। मतलब कोई भी चीज जब अगर स्नेक चार्मर के पास में ले गई तो ना वो म्यूजिक सुनने के लिए तैयार है। ही पुट हिज फिंगर्स ऑन हिज ईयर्स। सो मतलब इसलिए उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, बिकॉज उसे उसके मम्मी पापा चाहिए थे। कि अल्टीमेटली तो वही होता है ना कि जो सबसे बड़ी खुशी होती है आपको, वही तो प्रायोरिटी तो वही होती है, उसके बाद ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। सो इट इज ऑल अबाउट इट, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप button, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, put your views and suggestion in comment section. So thank you.